दिन सवर जाएंगे तुम मिलो तो दिन सवर जाएंगे तुम मिलो तो कभी जख्म भर जाएंगे तुम मिलो तो कभी रास्ते में खड़े दो अधूरे सपन रास्ते में खड़े दो अधूरे सपन एक घर जाएंगे तुम मिलो तो सही एक घर जाएंगे तुम मिलो तो सही ला 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 वक्त के क्रूर छल का भरोसा नहीं वक्त के क्रूर छल का भरोसा नहीं आज जी लो के कल का भरोसा नहीं दे रही है जो अगले जन्म की खबर दे रही है जो अगले जन्म की खबर उनको अगले ही पल का भरोसा नहीं आपकी हो कृपा तो तृप्ति मिले माँ की हो कृपा तो तृप्ति मिले शरण में आया है ये प्यासा मन चिर प्रतीक्षा पूर्ण नहीं हो रही मन चाहता नहीं दूसरा कोई धन अनवरत साधना का पथ यूं लगे जैसे मृग ढूंढे कस्तूरी वन वन आपकी वो कृपा आज मुझको मिले जिसको खोजे है दुनिया का जन जन। शारदे माँ हमारी लेखनी सवारते रहे। हे शारदे माँ जो तेरी मेहर है उसी से सफल सृजन की डगर है कमल पर विराजे सब पर नजर है कृपा दृष्टि हो तो कीर्ति अमर है हे शारदे माँ जो तेरी मेहर है। बिस्कुट को डिप करते हैं तो इतनी देर डिप होना चाहिए जितनी देर डिप भी हो जाए मुंह में भी चला जाए वरना बिस्कुट चाय को भी खराब कर सकता है। तो समझिए हाँ कि बारूद भरा तुमने घाटी में इसको तो फटना ही था कलंक बनी थी 370 इसको तो हटना ही था राजद्रोह की गर्म हवा का लम्हा ठहर गया देखो लाल किले से लाल चौक तक भगवा लहर गया देखो प्रचंड बहुमत भारत ने ना ऐसे ही दे दिया साहब तुमने सावरकर का वंशज हल्के में ले लिया साहब बाधा कितनी भी आए भूचाल से नहीं डरा करते हम अंत उपासक महाकाल के काल से नहीं डरा करते डमा डम 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 शिव शंकर फिर से बोल गया हम जो राष्ट्रवादी लोग हैं मतलब ये होता है कि बारूद भरा तुमने घाटी में धारा 370 में कविता पढ़ता हूँ कि बारूद भरा तुमने घाटी में उसको तो फटना ही था बारूद भरा तुमने घाटी में उसको तो फटना ही था कलंक बनी थी 370 उसको तो हटना ही था कलंक बनी थी कि कलंक बनी थी 370 उसको तो हटना ही था राजद्रोह की गर्म हवा का लम्हा ठहर गया देखो लाल किले से लाल चौक तक भगवा लहर गया देखो और प्रचंड बहुमत भारत ने ना ऐसे ही दे दिया साहब तुमने सावरकर का वंशज हल्के में ले लिया तुमने सावरकर का वंशज हल्के में ले लिया साहब और बाधा कितनी भी आए भूचाल से नहीं डरा करते हम अंध उपासक महाकाल के काल
दुनिया में सबसे बड़ा जो खेल है वो टाइमिंग का ही है। अगर आप चाय पी रहे हैं और साथ में पार्ले जी का बिस्कुट खा रहे हैं और बिस्कुट को डिप करते हैं तो इतनी देर डिप होना चाहिए जितनी देर डिप भी हो जाए मुंह में भी चला जाए, वरना बिस्कुट चाय को भी खराब कर सकता है। तो समझिए हाँ कि बारूद भरा तुमने घाटी में, इसको तो फटना ही था। कलक बनी थी 370, इसको तो हटना ही था। राजद्रोह की गर्म हवा का लम्हा ठहर गया देखो, लाल किले से लाल चौक तक भगवा लहर गया देखो। प्रचंड बहुमत भारत ने ना ऐसे ही दे दिया साहब, तुमने सावरकर का वंशज हल्के में ले लिया साहब। बाधा कितनी भी आए भूचाल से नहीं डरा करते, हम अंत उपासक महाकाल के काल से नहीं डरा करते। डम शंकर फिर से बोल गया, खुद की नगरी खून में देखी नेत्र तीसरा खोल गया। और एक विधान एक परिधान एक संविधान होगा, एक विधान एक परिधान और एक संविधान होगा। लाल चौक पर तिरंगे की छाया में राज्यगान होगा। परवाने हैं मौत समा, मुड़ने का किसको खौफ यहाँ। रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर दी है। सर हमारे बीच आ चुके हैं, उनका एक खास कार्यक्रम था इसलिए थोड़ा लेट आए हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आशीर्वाद वचन और इस कार्यक्रम के बारे में 2 मिनट का हमें समय दें और 2 शब्द यहाँ आकर बोले। उसके बाद श्री विष्णु शर्मा जी, जिनका आपको बहुत देर से इंतजार है, जिनके लिए आवेदन रुपये भी हैं, उनका काव्य पाठ और छोटा सा संगीत का कार्यक्रम आप देखेंगे। मैं श्री सुरेश चौहान जी के से अनुरोध करूँगा, कृपया 2 शब्द। भारत माता की जय। 10 बजने का एहसास मत दिलाइए। भारत माता की जय। 10 बजे तक कवियों को सुनने वाली ऑडियंस हो तो और क्या चाहिए कवियों को। क्योंकि आपके बीच और उनके बीच में ज्यादा खड़ा नहीं रहूंगा। ये देशभक्ति है। पृथ्वी सिंह जी ने कहा कि सुरेश जी आप भी वीरस की कविता पढ़ रहे हैं, तो वीरस का जो कोरम था वो सुरेश जी ने पूरा कर दिया। और हर कवि सम्मेलन वही सार्थक होता है, वही सफल माना जाता है जहाँ सारे रस, एक रस की बात होगी तो फिर वो बोर हो जाएगा। हास्य रस भी होना चाहिए। हालांकि आज ये सुरेश जी के दबाव में आ गया, कह रहे प्रियांशु जो अपने रंग में नहीं आया। नहीं, आप समझ नहीं था और आपके लिए समय बचाना जरूरी है। सुरेश जी जितने सुदर्शन हैं, मुझे लगता है उन्होंने अपने नाम के अनुसार सुदर्शन चैनल रखा है। बहुत सुंदर लगते हैं और उनके विचार भी सुंदर है। सबसे पहली 4 पंक्तियां निवेदन करता हूँ। ईश्वरवादी बहुत हूँ, इसलिए सबसे पहली 4 पंक्तियां ईश्वर के चरणों में निवेदन करता हूँ। दिल बीमार सही हो वो दवाएं दे दे, दिल बीमार सही हो वो दवाएं दे दे। मैं सब पे प्यार लुटाऊं वो दुआएं दे दे। ऐ मेरे रब मैं सांस सांस में महक जाऊं, ऐ मेरे रब मैं सांस सांस में महक जाऊं। मेरी आवाज की खुशबू को हवाएं बहुत बहुत शुक्रिया। इतने कम लोगों में इतनी तालियां मिल गई कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अगली 4 पंक्तियां आपके चरणों में निवेदन करता हूं, क्योंकि आप हमारे दूसरे ईश्वर हैं। अगर आप लोग हमारी जिंदगी में न हो तो हम इस माइक पर 1 मिनट नहीं खड़े हो सकते। आप लोग हमें दुआएं देते हैं, तारीफ करते हैं, तालियां बजा देते हैं, तो हम कुछ टूटा फूटा लिख लेते हैं और इस उम्मीद के सहारे सुना देते हैं कि शायद हमने कुछ अच्छा लिखा है। तो अगली 4 पंक्तियां आपके चरणों में। ऐ मेरे रब
उनके लिए निवेदन करता हूं। बदलते वक्त में ये कैसा दौर आया है, हामी से दूर हो रहा हमारा साया है। मेरी बात सच्ची और अच्छी लगे तो सबकी दुआएं चाहिए, ना अच्छी लगी तो खामोश रहिएगा, मुझे बुरा नहीं लगेगा। हामी से दूर हो रहा हमारा साया है, आज हम उनकी जुबान पे लगा रहे बंदिश, आज हम उनकी जुबान पे लगा रहे बंदिश। कहानी बन जाती है, देखिए देश की कहानी बन जाती है। नित्य अखबारों में हम पढ़ते हैं और एक तरफ रख देते हैं। चलिए, लोग पढ़ने का तो दायित्व निभाते हैं, ये भी बहुत बड़ा दायित्व होता है समाज के लोग अगर ये कर रहे हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए थोड़ा सा भक्ति की तरफ आप लोगों को रुख करती हूँ। राम जी की एक रचना जो बहुत छोटी सी है, आप सबके समक्ष रखती हूँ। प्रभु श्री राम हमारे संस्कार, हमारा व्यवहार, हमारे विचार, धर्म, मान्यता आएगी तो रात पूनम की वो मिल न पाएगी, तो रात पूनम की वो जिसमें तप कर हुई देह अंगार है, हाथ मुझसे छुड़ा कर गए हो शुभे। और एक स्त्री जब प्रेम में होती है तो अपना सर्वस्व उस पुरुष को देती है जिससे वो प्रेम करती है, लेकिन वो कुछ चाहती है। क्या चाहती है, इस वन के माध्यम से रखूंगी, उसके बाद अपना स्थान लूंगी। प्रेम में कोई मीरा हुई बाबरी, प्रेम में एक राधा दीवानी हुई, प्रेम में एक मीरा हुई बाबरी, प्रेम में एक राधा दीवानी हुई। वर्ष 14 गए प्रेम की राह में, उर्मिला सी न कोई कहानी हुई, उर्मिला सी न कोई कहानी हुई। वर्ष 14 तपे जो मेरे प्यार में, वर्ष 14 तपे जो मेरे प्यार में, उसका कंगन कलाई को स्वीकार है, हाथ मुझसे छुड़ा कर गए हो शुभे। बहुत आभार। बहुत ही आनंद। वास्तव में गाजियाबाद के शोभा बहुत अच्छे हैं और आप उनसे भी अच्छे हैं जिनको हम अच्छा मानते रहे हैं। मैं ज्यादा भूमिका नहीं मानूंगा, लेकिन मैं अपना फर्ज समझता हूं। एक बात क्या ये आपकी अनुमति से मैं कहना चाहूंगा। देखो योगिता जी, आपने बहुत कुछ कहा राजनीति पर, लेकिन क्या कारण है कि हेमा मालिनी जैसी स्वप्न सुंदरी, ड्रीम गर्ल लगातार सुपरस्टार रहने के बाद राजनीति में आ जाती है? कोई तो बात होगी राजनीति में। क्या कारण है कि अमिताभ बच्चन जैसा सुपरस्टार हमारे यूपी इलाहाबाद से अगर चुनाव लड़ते हैं संसद में जाने के लिए, कोई तो बात राजनीति में है। और देख बोलूंगा ये कैसे स्टार है? सनी देओल। हर व्यक्ति का ख्वाब ये होता है, सच बात तो ये है, चाहे हम कितने भी बड़े बड़े साहित्यकार, प्रोफेसर वसीम बरेलवी से बड़ा आज की दुनिया में अदब में शायरी में नाम नहीं है, लेकिन उन्हें भी एमएलसी बनाकर विधान परिषद में भेजने के बाद सरकार अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती है। तो कोई तो बात राजनीति में है। और हम लोग जब कवि सम्मेलन की तैयारी करते हैं ना, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि किस राजनीतिज्ञ को बुला सकते हैं। और जितने ज्यादा राजनीतिज्ञ लोग हमारे कार्यक्रम में आते हैं, उतनी बड़ी अपनी सफलता समझते हैं। शेर देखिएगा दोस्तों कि सियासी बस्तियां हैं ये, यहां खतरे दो तरफा हैं। सियासी बस्तियां हैं ये, यहां खतरे दो तरफा हैं। नजर सांपों पे रखनी है, सपेरों से भी बचना है। नजर सांपों पे रखनी है, सपेरों से भी बचना है। बहुत बहुत
बहुत धन्यवाद दोस्तों। मैं चौहान साहब के आने का इंतजार कर रहा हूँ, वो आ जाए लेकिन लग रहा है कुछ देरी है। तो मैं सबसे पहले सुदर्शन न्यूज चैनल का तहे दिल से शुक्रिया गुजार हूँ कि उन्होंने ऐसा आयोजन यहाँ रखा। और जब मीडिया के लोग, मीडिया घराने साहित्य की सेवा के लिए आ जाते हैं तो वो बहुत ही अच्छी बात होती है। भाई पंकज शर्मा बैठे हुए हैं, पुलिस में है, लेकिन आपने भी कलम पकड़ी है, बहुत अच्छे अच्छे गीत लिखते हैं, मुक्तक लिखते हैं। एक बार जोरदार तालियां उन सभी लोगों के नाम जो कविता पुलिस पर होने के बाद देखिए वो कविता सुनने के लिए आए हैं।